हेलो एवरीवन। हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के 2017 के एग्ज़ाम पेपर का 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है, पहला पार्ट, उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, जो हमारा प्रश्न है वो है, नियम है कि दंडात्मक विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सख्ती से। अगला प्रश्न है, कारखाना बंद करने के लिए अधिभोक्ता को अधिकारियों को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 60 दिन पहले। अगला प्रश्न है, जहां किसी माल की खराबी की आरोपित शिकायत को बिना किसी उचित विश्लेषण के या परीक्षा के निर्धारित नहीं किया जा सकता, या उक्त माल के नमूनों को प्रयोगशाला के निरीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेजा जाता है, ऐसे मामले में ... दिनों के भीतर रिपोर्ट की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 45 दिन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कब सहायता प्रदान करने के लिए मना कर सकते हैं? तो देखिए, इसके जो ऑप्शन है वो है देरी, दुर्भावनापूर्ण याचिका, निष्फल याचिका, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पेटेंट अधिनियम के तहत किस विषय में एक आविष्कार से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विशिष्टता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत क्षतिपूर्ति को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 124। धारा 124 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, यह केवल आधिकारिक योग्यता द्वारा उत्पन्न एक अधिकार को दर्शाता है जो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत चरित्र से प्रदत्त नहीं है, बल्कि आधिकारिक स्थिति द्वारा नियंत्रित होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भूतपूर्व कार्यालय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अदालत के सामने स्वयं अथवा किसी और के बंदीकरण को चुनौती देने के लिए क्या दाखिल किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जाती है। जो याचिकाएं हैं, जो प्रेक्षा का अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध का अधिकार, ये सभी पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, 0.33 के तहत एक गरीब को कोई भी मुकदमा दायर करने की अनुमति दी है, बशर्ते वह कुछ शर्तों का पालन करे। निम्न में से कौन सी ऐसी शर्त नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वह 1000 की संपत्ति का हकदार नहीं है। अगला प्रश्न है, अपराध दंड सौदा की अवधारणा इनमें से किसके खिलाफ अपराध पर लागू नहीं होती है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है एक महिला, एक बच्चा, यानी दोनों सही हैं। तो ए और बी ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को घटना की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए किस धारा के तहत गठित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 70(b) एक्ट। ऑप्शन डी इसका सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया था, यह कब अस्तित्व में आया? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 19 नवंबर 1986 को अस्तित्व में आया था ये। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रेस गेस्टस अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रेस गेस्ट के अंग्रेजी सिद्धांत पर आधारित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, धारा 6।
अगला प्रश्न है, भारत में लागू पारिवारिक संबंधों से संबंधित कानून हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दलों के निजी कानून। अगला प्रश्न है, निचली अदालत का गलत आदेश रद्द करने के लिए अदालत द्वारा कौन सा अधिकार जारी किया जाता है। तो उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वापसी के मामले में अदाकर्ता को मुआवजा प्रदान करने के लिए आदेशक का दायित्व मुख्य रूप से किसके तहत प्रदान किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, धारा 30। अगला प्रश्न है, मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 का तृतीय भाग औपचारिकता प्रदान करता है। समझौते की प्रक्रिया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले के तहत संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने की राष्ट्रपति की कार्यवाही असंवैधानिक हो जाएगी यदि मंत्रिमंडल की सलाह के बिना काम किया गया। देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, राव बनाम इंदिरा गांधी AIR 1971 SC यानी सुप्रीम कोर्ट 1002 का केस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक निर्णय को कार्यवाही के लिए एक अन्य अदालत को हस्तांतरित किया जा सकता है जब यदि निर्णीत निर्णय अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत वास्तव में या स्वेच्छा से या व्यावसायिक तौर पर या व्यक्तिगत लाभ हेतु रहता है। ऑप्शन बी, यदि निर्णीत निर्णय के पास उस न्यायालय की सीमाओं के तहत निर्णय को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, यदि निर्णय उस अचल संपत्ति की बिक्री या वितरण को दर्शाता है जो अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के बाहर हो। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, CRPC की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। तो धारा 25, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, दीवानी मामलों में चरित्र की प्रासंगिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, यह बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956 के तहत यदि एक महिला पुरुष को गोद ले तो उम्र का कितना अंतर होना चाहिए। देखिए एक महिला पुरुष को गोद ले तो उम्र का कितना अंतर होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विभिन्न शब्द जो IPC के तहत आपराधिक मनोस्थिति को सूचित करते हैं और स्वयं एक कोड में भी परिभाषित है वो है स्वैच्छिक, बेईमानी, धोखाधड़ी और विश्वास का कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्राम काल किससे संबंधित है। तो देखिए विश्राम काल अध्ययन के लिए सेवा सवेतन अवकाश, ऑप्शन ए इसका सही है, अध्ययन के लिए सवेतन अवकाश। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1939 कब लागू हुआ। तो जो मोटर वाहन अधिनियम है वो कब लागू हुआ, तो 1940 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मुकदमा दाखिल करने में जानबूझकर देरी की अवधि के मामले में अग्रणी है जिसके परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को भारी नुकसान हुआ है। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोफेसर कृष्णराज गोस्वामी बनाम विश्वनाथ डी के मुकाशीकार केस में। अगला प्रश्न है, पक्ष जिन्हें अनुबंध के विशेष कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता विशेष राहत अधिनियम की किस धारा में प्रदान किए जाते हैं।
तो 66वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो है धारा 28 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति क्या है? तो उसका अपना संविधान है। ऑप्शन सी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मित्र अभिभावक नहीं बन सकता है यदि वह नाबालिग है, मुकदमे में वह एक पक्षीय दल है, उसने लिखित रूप में सहमति न दी हो। उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा में मिताक्षरा कानून शामिल है? तो धारा 6 ऑप्शन डी, जिसमें मिताक्षरा कानून शामिल है। अगला प्रश्न है एक अपराध के गठन के प्रमुख तत्व ... हैं। तो देखिए एक अपराध के जो तत्व हैं वो एक इंसान, एक दुष्ट मंशा, दूसरे इंसान या समाज को चोट पहुंचाना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है डीलर एक व्यक्ति होता है जो शामिल होता है चेसी में जोड़ने के लिए, ढांचे के निर्माण में, मोटर वाहनों की मरम्मत में, बंधक पट्टे या मोटर वाहन के किराए या खरीद के व्यापार में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 के तहत अदालत द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि, देखिए अनुभाग 2 के तहत कलेक्टर द्वारा सम्मानित राशि से कम नहीं होगी। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है एक वचन पत्र में निहित एक निश्चित राशि का भुगतान करने का उपक्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, बिना शर्त। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड जो संविधान के अनुच्छेद 16 क्लोज 1 के उल्लंघन के रूप में आरक्षित श्रेणियों के लिए अंकों में कुछ छूट की अनुमति देते हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नायर सेवा समाज बनाम UGC WPC 2016 W की संख्या 5190। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से निम्नलिखित मामलों में ये कहा गया है कि जब तक अपील का अधिकार स्पष्ट रूप से कानून द्वारा नहीं दिया जाता है यह मौजूद नहीं है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जेर हुसैन खान बनाम खुर्शेद जैन 1906 ILR 28 ऑल 545 के केस में। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धारा एक विचाराधीन कैदी की अधिकतम हिरासत अवधि से संबंधित है? तो धारा 436A हिरासत अवधि से संबंधित है। एक अपराधी को हानि रहित बनाना और उसे वह चीज़ें प्रदान करना जिसका उसे अभाव है और उन सभी कारकों को निष्क्रिय करना जिनकी वजह से अपराध हुआ या किस रूप में जाना जाता है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सजा के सुधारात्मक या पुनर्वास या संशोधनात्मक कार्यवाही या सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट किस पर एक अग्रणी केस है? तो मृत्युकालिक कथन पर। ये केस आपने बहुत बार पढ़ा होगा BA LLB या LLB के जब आप लोग सेमेस्टर में होंगे तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मृत्युकालिक कथन। अगला प्रश्न है विनिमय का बिल में भागीदार कौन है? तो देखिए आदेशक और अदाकर्ता प्राप्तकर्ता दोनों ही, यानी तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आय जो भारत के बाहर उत्पन्न या अर्जित हो रही है परंतु सीधे भारत में प्राप्त हो रही है वह निम्न मामले में कर योग्य है?
केवल निवासियों के लिए, दोनों आम निवासियों और अनिवासियों के लिए, अनिवासियों के लिए, सभी निर्धारितियों के लिए। तो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी निर्धारितियों को। अगला प्रश्न है, ए एक सर्जन है। ए जानता है कि एक विशेष ऑपरेशन में जेट की मृत्यु होने की संभावना है, जो एक दर्दनाक शिकायत के तहत ग्रस्त है, लेकिन ए जेट की मौत का नहीं अपितु अच्छा इरादा रखते हुए जेट की सहमति से ही उसका ऑपरेशन करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। यह नियत है किस धारा में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 88। अगला प्रश्न है, एक हिंदू की यदि एक से अधिक विधवा हो तो उनको मिल सकता है, क्या मिल सकता है? एक हिस्सा, यानी सभी विधवाओं के लिए एक हिस्सा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत बच्चे को जायज़ माना जाएगा यदि वह शादी के विघटन के ... के भीतर पैदा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 280 दिन, 280 दिन के भीतर पैदा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न वर्गों में से कौन सा बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को रद्द करने में अदालत को सक्षम बनाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 446 ए। अगला प्रश्न है, विचाराधीनता के दौरान एक संदर्भ किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अधीनस्थ न्यायालय कानून के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस प्रतिबंध के अधीन है? उचित वर्गीकरण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, उचित वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, धारा 299 और 300 के बीच का अंतर मेलविल जे द्वारा स्पष्ट गया था। कौन से केस में? रेग बनाम गोविंदा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति जो अधिवक्ता अधिनियम 36 या 37 के अनुसार बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा लिए गए आदेश से असंतुष्ट है वह अपील कर सकता है। कहाँ पर अपील कर सकता है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक शाश्वत आदेश निर्णायक द्वारा केवल सुनवाई के समय ... अनुसार प्रदान किया जा सकता है। मुकदमे की योग्यता। ऑप्शन सी इसका सही है, मुकदमे की योग्यता। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए संबंधित प्रावधान किस में दिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 17 है, यानी ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, धारा 115 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में संशोधन करते हुए एक उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? धारा 115 के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, किसी भी न्यायालय अधीनस्थ से लेकर उच्च न्यायालय तक के द्वारा लिए गए निर्णय के किसी भी मुकदमे के रिकॉर्ड को निकलवा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त मुकदमे में एक सह आरोपी द्वारा खुद को और दूसरे को प्रभावित करने वाले इकबालिया बयान के मूल्यांकन की सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में चर्चा की गई है? इसमें इकबालिया बयान के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कश्मीरा सिंह बनाम MP राज्य। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, हामा की धारा 18 क्लोज 2 के तहत भरण पोषण का आवेदन दायर किया जा सकता है कौन सी अदालत में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिला अदालत में। हामा यानी हिंदू मैरिज एक्ट। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो इस प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, आयकर और उपहार कर। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने के लिए सैद्धांतिक अधिकार संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को किसके द्वारा किया गया है या दिया गया है? तो देखिए, इसमें आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, धारा 114 के तहत एक व्यक्ति फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जब इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो तीनों ही, तो ऑप्शन डी इसका सही है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद? तो जो केस था वो है मोतीराम बनाम एमपी राज्य, ऑप्शन बी इसका सही है, जिसमें कहा गया था जमानत नियम है और जेल एक अपवाद। अगला प्रश्न है, क्षमा योग्य अपराध की अवधारणा से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 320, धारा 320 में। अगला प्रश्न है, सीपीसी की कौन सी धारा के तहत विवाद के निपटारे के लिए अदालत के बाहर विकल्प प्रदान किए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है धारा 89 क्लोज 1, ऑप्शन सी। हमारा आखिरी प्रश्न है, जहां प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये अथवा कम का दंड देते हैं, ऐसे मामले में कहां अपील की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भी नहीं, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में भी नहीं, दोनों, तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त कोई नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।